हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड के प्रॉपर्टीज की बात की थी और अमीनो एसिड में ड्यूटेरायन, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात की थी। आपको याद हो तो लास्ट में हमने कुछ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड कैसे जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब हम समझेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले मैं एक अमीनो एसिड बनाती हूँ, आर सी सी ओ एच एच NH2। अब मैं दूसरा अमीनो एसिड बनाऊंगी, R2 COOH NH2। ये हमने दो अमीनो एसिड बनाए हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर इधर से OH एंड इधर से H, सिंगल H मतलब इधर का 2 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ से बाहर क्या निकला, H2O। H2O मतलब वाटर बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बचा आइए देखते हैं। R1 CH CNH2 डबल बॉन्ड OCR2HCOOH। ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। ये हमने दो अमीनो एसिड जोड़े थे जब हमारे पास ये एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया है। अब ये H2O क्या है? H2O को क्या बोलते हैं हम? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि H2O इधर से निकल रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। अमीनो एसिड्स आर जॉइंड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, CONH बॉन्ड के रूप में। पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब जब पानी बन रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उस वक्त पानी निकल रहा है, इसलिए ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ऑलवेज इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ये ज़्यादा स्टेबल होती है इसलिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब हम 3 अमीनो एसिड्स लेंगे, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 एंड अमीनो एसिड 3। अब इसमें हम अमीनो एसिड का फॉर्मूला बनाएंगे, R1 COOH NH2। दूसरा अमीनो एसिड बनाएंगे, R2 COOH NH2। अब तीसरा अमीनो एसिड बनाएंगे, R3 COOH NH2।
2। अब हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, प्लस प्लस। अब इसका OH और इसका 2H, NH2 का सिर्फ 2, मतलब एक H लिया है हमने, और सेम इधर ही लेंगे OH and 2। और अब अगर हम इन दोनों को इसमें से निकाल दें तो क्या माइनस हुआ, -H2O। दोनों तरफ यही माइनस हुआ, -H2O। अब इसके बाद में पीछे बचा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, आइए देखते हैं। R1CHNH2 C डबल बॉन्ड ONH CR2H C डबल बॉन्ड ONH CR3H COOH। अब आप इसमें देख सकते हैं अपनों ने 3 अमीनो एसिड मिलाए थे। 3 अमीनो एसिड को जोड़ने पर हमारे पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, एक और ये दूसरा। हमारे पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अगर हम 3 अमीनो एसिड को मिलाते हैं। मतलब इसका एक फॉर्मूला भी बन सकता है n-1 जितने भी अपने अमीनो एसिड हैं वो n में लिखे जाएंगे और 1 माइनस कर देंगे तो वो पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे उसके। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच स्टेटमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन इन्वॉल्व्ड होता है, इसके लिए पहले हम एक अमीनो एसिड का बना लेते हैं स्ट्रक्चर। R C H COOH NH2, ये हमारा पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इनमें से कौन कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो कौन कौन से होते हैं, NH2 और COOH। तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म ए हेक्सापेप्टाइड, टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी। कोई भी 6 अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में मिलते हैं और एक हेक्सापेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। तो अपनों ने फॉर्मूला लिखा था एक n-1, तो n अपने पास कितना है 6, तो मतलब 6 - 1 कितना हुआ 5 अपने पास पेप्टाइड बॉन्ड आ गए। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3 अमीनो एसिड्स each of molecular weight is 150 Dalton form a tripeptide. What will be the molecular weight of tripeptide? हमारे पास कोई 3 अमीनो एसिड्स हैं, उन तीनों अमीनो एसिड का 150 Dalton वेट है और वो एक ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। हमसे पूछा है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 अमीनो एसिड थे इसलिए 150 + 150
प्लस 150, क्योंकि उसने ईच का बोला था, हम तीनों का फाइंड करेंगे तो कितना आएगा इक्वल में 450। उसके बाद में इसने एक चीज भी दी है ब्रैकेट में, ध्यान से नोट करिएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ H2O। H2O का मोलिकुलर वेट होता है 18 डाल, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ H2O 18 डाल्टन, मतलब 18 डाल्टन H2O का मोलिकुलर वेट होता है। तो H2O अपने पास कितने रिलीज होंगे ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड में? 2। तो H2O का कितना आएगा? 2 टाइम प्लस करने पे 18 प्लस 18 36। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 450 माइनस 36 इज इक्वल टू 414। ये आ गया इसका मोलिकुलर वेट। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दिया है 4 अमीनो एसिड्स, ईच ऑफ मोलिकुलर वेट 100 डाल्टन फॉर्म अ टेट्रापेप्टाइड। मोलिकुलर वेट ऑफ दिस टेट्रापेप्टाइड इज, हमारे पास कोई भी 4 अमीनो एसिड्स हैं, उनका मोलिकुलर वेट है 100, तो चारों का कितना होगा? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, चारों का निकालने के लिए हमने 4 बार 100 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 400। अब उसके बाद में इसने बोला है टेट्रापेप्टाइड, मतलब 4 पेप्टाइड बॉन्ड, 4 उसमें अमीनो एसिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे? 3। तो 3H2O मतलब 18 प्लस 18 प्लस 18 कितना हुआ? 54। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 400 माइनस 54 इज इक्वल टू 346। There are 20 naturally occurring amino acids which are involved in protein synthesis. ऐसे 20 नेचुरली अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। These amino acids differ in their R-alkyl group. R-alkyl group मतलब R ग्रुप में ये सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, बाकी सब कुछ इनका सेम होता है। Thank you all of you for watching this video. Subscribe our channel Anubhav Study Point